यहाँ हम लोग जय धर्म का श्रवण कर रहे हैं। बाबा जी महाराज ने कहा कि जो मैंने बातें कही हैं चिद अनुशीलन की, चिद अनुभूति की। चिद अनुभूति का मतलब जो है वो किस प्रकार से होती है, उसका अनुभव क्या है। जब ये बात मालूम पड़ेगी तब उससे हमें पता लगेगा कि हाँ क्या चल रहा है, चित जगत में क्या चल रहा है। चित जगत का अनुशीलन ये केवल उपलब्धि है, ये केवल हो सकता है जब हम वैष्णवों की हरि बोल। जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में हरि नाम का अधिक से अधिक अनुशीलन करेंगे तभी ये सब भाव उदित होंगे। मेरे को छोड़ के कौन वैष्णव है, सब में तो दोष है, सबके अंदर दोष है। जब मेरा ऐसा दर्शन होगा तो कभी भी अनुशीलन नहीं होगा। ये बात चिद अनुशीलन शब्द का अर्थ होता है चिद अर्थात भगवान, चिद अर्थात भगवान की शक्ति, भक्त, गुरु, ये सब चिद हैं, ज्ञानमय तत्व हैं। उनका चिंतन, उनका स्मरण, यही वास्तविकता में चिद अनुशीलन है। तो चिद अनुशीलन का हमारे साथ में समझ में नहीं क्यों आता। चिद अनुशीलन मैं 50 बार बोल चुका हूँ अभी, लेकिन समझ में क्यों नहीं आता क्या होता है। सिंपल सी बात यहाँ से आप समझ लेंगे कि शरीर का आभास, शरीर के कष्ट जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कोमा वाला व्यक्ति भूल जाता है। जो कोमा में होता है जैसे वो भूल जाता है, ठीक बिल्कुल ऐसा ही चिद अनुशीलन होता है। बिल्कुल एक जैसा दिखता बाहर से। कोमे वाले को तो ये भी भूल जाता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ है। लेकिन जो चिद अनुशीलन कर रहा होता है उसका यही एक विशेषता अंतर होती है। वो कोमे वाली स्थिति में होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि वो अपना कौन है, कहाँ है, क्या सेवा कर रहे हैं, इसमें पर पहुँच जाते हैं। यह है चिद अनुशीलन। समझ आई? यहाँ पे कहते कैसे होगा, हरि नाम का अधिक से अधिक अनुशीलन करो। ऐसा करते करते तुम्हारे हृदय में चिन्मय भाव समूह स्वतः उदित होने लगेंगे। तुम चिन्मय भावों को जितना ही अधिक रूप से उदय कराओगे, मतलब अपने हाथ में, चित जगत की प्रतीति भी तुम्हें उतनी ही अधिक होगी। अपने हाथ में है ये। मन और वाणी ये दोनों जड़ संबंध से उत्पन्न होते हैं, जड़ नहीं है। अनु चैतन्य की तरह है, चैतन्य भी नहीं है, चैतन्य आभास होता है। ये दोनों जड़ संबंध से उदित होते हैं। मतलब माया में जब जीव का आकर्षण होता है, उसको देखता है, देख के जानने की जैसे इच्छा करता है, तो मन और बुद्धि इसको वहीं पे मिल जाते हैं तुरंत।
जैसे जैसे ही हम लोग बड़े ज़्यादा प्रकाश को देखते हैं तो हमारे दीपक का प्रकाश गायब हो जाता है, तो हमें कुछ अपनी लाइट जो है ऐसे कम लगती, सामने गाड़ी चला के आ रहा जो व्यक्ति उसकी लाइट बहुत ज़्यादा लगती है, और बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है तो बिल्कुल साफ नज़र आता है। जिस प्रकार से अंधकार में अपना टिमटिमाता हुआ छोटा लाइट भी दिखलाई दे देता है, उसी प्रकार से जीव की जो चैतन्य वृत्ति है, चित्त वृत्ति है, चित्त वृत्ति का मतलब है ज्ञानमय वृत्ति है, जैसे ही वो अंधकार में देखती है तो उसे अपना भास होता है, मैं, मेरा। ये जैसे ही मैं और मेरा आता है उसमें अहम, बुद्धि और मन हावी हो जाते हैं। अंधकार हावी, अहंकार ये हावी हो जाते हैं। ये एक तरह का आवरण है, किसका? अंधकार का, कि अपना टिमटिमाना भी उसे बड़ा सुंदर लगता है। और ऐसे ही जैसे वो उधर देखता है, देखने के साथ साथ उसके अंदर दैन्यता, दीनता, शरणागति, जैसे दैन्यता और शरणागति आती है उधर भक्ति देवी की कृपा हो जाती है। तटस्थ अवस्था से इधर देखो तो अभिमान, मन, बुद्धि, उधर देखो शरणागति और दैन्यता। दैन्यता मूल है, जड़ है शरणागति की, छड़ प्रकार की शरणागति। दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तित्व वर्ण अवश्य रक्षियोगे। तो दैन्यता और शरणागति, आत्मनिवेदन, ये दो भाव जैसे आते हैं उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जब शरणागति नहीं आती, मैं प्राप्त करूं, तो अहम भाव से ब्रह्म भाव में प्रवेश करता है। समझे नहीं? मैं ही वो हूँ, वो ही मैं हूँ। तो ये बात इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, जितना अधिक हरि नाम करोगे, जितना अधिक ये भाव, ये चिन्मय भावों को उदय कराओगे। उदय कराने का दूसरा तात्पर्य ये है, हम तो जड़ जगत में आ चुके हैं, जड़ जगत में आए हुए चिद भावों का उदय हो। कैसे होगा? राधा कुंड तट कुंज कुटीर, उसमें है नीचे, ये सब छोड़त कहाँ नहीं जाऊं, ये सब छोड़त परान हराऊं, भक्ति विनोद कहे सुन कान, तो या उद्दीपक। अच्छा, उधर बढ़ना ही हमारा जीवन है। ना, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब आपकी कोई भी लीला को देख के, स्थली को देख करके उद्दीपना होती है, अंदर भाव प्रकट होता, हो यहाँ पे ऐसा हुआ, हा ऐसा हुआ। वो जो उद्दीपक है, आपके भावों का उद्दीपन कराने वाला जो स्थान है, भावों का उदय होना, भगवान के वो जो उदय होते हैं, ये है उसका अर्थ कि वो चिन्मय भावों का उदय जो होता है वो कराओ। अब हम यहाँ बैठे बैठे तो उसका उदय नहीं करा सकते, जहाँ तो सिद्ध अवस्था हो जाए कि पागल हो जाए उनकी तरह, हमारे महात्मा की तरह, बस कुछ भी ध्यान करे ऐसे लगे सब कुछ उसी के अधीन है, सब कुछ ऐसे, तो वो एक अलग तरह। तो मतलब साधना की सिद्धि एक बात होती है, साधना करना एक बात होता है। साधना की सिद्धि का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने आप को उस स्तर तक ले जाए, ये अपने हाथ में। भगवान की तरफ से पूरी छूट है, आप सूरज की किरणों को जितना लेना चाहें ले लें, उनकी तरफ से पूरी छूट है। तुम्हारी तरफ से कमी है कि तुम जो है चित्त अनुशीलन करते करते अचानक से माया का मजा लेना चाहते हो, ये कारण से गड़बड़ी होती है। ये नहीं है कि भगवान महाराज हम तो हृदय से प्रार्थना एक बार करते हैं, वो तो सुन लें एक बार, ये नहीं चलेगा, ये चलना ही नहीं। लगातार करना। तो इसलिए मन और वाणी ये दोनों जो हैं जड़ संबंध से उत्पन्न होते। आता है वे अधिक प्रयत्न करने पर
भी चिद वस्तु का अनुभव नहीं कर पाते। मन और वाणी के द्वारा चिद वस्तु का अनुशीलन नहीं होता। उसका कारण है कि वह जड़ से उत्पन्न, जड़ संबंध से उत्पन्न है। जड़ संबंध से उत्पन्न है, तो इसलिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मखंड में। हाँ, आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। जब जीवात्मा के अंदर तटस्थ अवस्था में ही पहले से ही सच्चिदानंद तत्व है, कुछ अंश मात्रा में भी है, लेकिन होने पर भी जो चित्त है उसके अंदर वो जो ज्ञान में तत्व है वही तो जो भौतिक जगत में आने पर बुद्धि के रूप में प्रकाशित होता है। तो फिर बुद्धि अलग से कहाँ से मिली उसको? बुद्धि का क्या मतलब? क्या विकारित हो गया? उसके लिए बुद्धि कहाँ गया? आपने ध्यान से सुना नहीं? टिमटिमाना प्रकाश तो है, लेकिन अंधकार में आने पे उसे लगता कि वो अहंकार आया। जैसे अहंकार आया तो क्या मिला? बुद्धि। कैसे करूं, ऐसे करूं ना ऐसे करूं, मन। लेकिन वो तो पहले से थी उसके ज्ञान। वहाँ होने पर भी वो ढका नहीं था, अंधकार से कवर्ड नहीं था। जब कवर्ड नहीं था इसलिए मन बुद्धि नहीं था वहाँ। चित्त का चैतन्य प्रक्रिया, चैतन्य क्रिया थी, चैतन्य शक्ति की चिंतन शक्ति जिसको कहते हैं, वो प्रक्रिया थी। वहाँ से उधर जाने से दैन्य शरणागति, इधर जाने से अभिमान और उसके लिए टेढ़ी मेढ़ी बुद्धि। ये ये तो हो चुकी ना, ये तो बात, इसको रिपीट करने का मतलब नहीं। तो कहते हैं इसीलिए वाणी से और मन से जो जड़ा अनुभूत कर सकते, शरीर संसार को अनुभव कर सकते, उनसे भगवान का अनुभव नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचा क्या है, क्या जिससे करें? बहुत साल पहले से बोल रहा हूँ, लेकिन कई सूत्र ऐसे मिलते हैं कि जो अभी ऐसे लगता है कि वाह, इतने साल पहले कहाँ से मिल गए। बहुत सालों से बोल रहा हूँ, लगभग 2001 या 2 से। एक परम आदरणीय ब्रह्मलीन संत अपने आप को बाद में वैष्णव भाव में लेके आए, स्वामी रामसुखदास जी महाराज। तो उनको मिला, 20 साल की उम्र थी मेरी, 20-22 साल की। प्रणाम किया, मैंने कहा महाराज जी आप कृपा करें। क्या है, ज़्यादा ही थी मेरे को लगता है, याद नहीं आ रहा, 28 साल नहीं होगी उम्र, 25-28 साल। तो मैंने साष्टांग प्रणाम किया। वो प्रणाम नहीं लेते थे, किसी को प्रणाम करने नहीं देते थे, उनको प्रणाम करना मना था। साष्टांग प्रणाम किया तो जैसे ही उनके सेवकों ने अच्छा प्रणाम नहीं बना, हट बच्चे, थोड़ा सा मतलब इशारा किया। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो शरीर बिल्कुल ऐसे था उनका, मतलब जैसे पूरी गोस्वामी महाराज का शरीर बैंड था ना, इतना। 98 साल की उम्र थी उस वक्त। मैंने निवेदन किया, महाराज जी कृपा करें, मन बहुत चंचल है ना। गुरुदेव, मैंने गुरुदेव शब्द बोला, गुरुदेव कृपा करें। तो कहते हैं इस जगत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, कोई गुरु की जरूरत नहीं। जीव का संबंध भगवान से नित्य है। भगवान कहते हैं मेरा अंश है। इस भाव को धारण करने से ही हो गया। बीच में गुरु की क्या जरूरत है? गुरु भगवान ही है। मैं चुप, इतने महापुरुष व्यक्ति में उनके आगे क्या तर्क करूं? तो मैंने कहा महाराज श्री गुरुदेव, मेरा जो हृदय है, मन जो है बहुत चंचल है, आप कृपा करें।
कहते मन करता है या करण है। मैंने कहा करण। कहते फिर चंचल कैसे हुआ। मैंने धरती पे हाथ मार दिए। मैंने कहा इसीलिए गुरु की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मन दृढ़ ग्रहम चलम। आप कहते चलम है ही नहीं वो। इसमें जैसे मैंने बोला कि इसीलिए गुरु की ज़रूरत है, तब बड़े मुस्कुराए, बड़े मीठे मीठे मुस्कुरा के बोले तुम्हारे गुरु सदगुरु हैं, इसीलिए। मेरे गुरु भी सदगुरु थे। वो वहाँ दूर एक चित्र दिखलाया। मैं आजकल के गुरुओं की बात करता हूँ ना, 3-4 नाम बोले। मैं नाम माइक के सामने बोल नहीं सकता। भविष्यवाणी करेगा क्या? नाम बोले कि ये लोग जो हैं ठग रहे हैं, भगवान के नाम को इन्होंने ठंडा बना लिया। ये लोग गुरु, ऐसे गुरु की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो भगवान का भजन करो। फिर इतने में सेवक आ गए, कुछ भोजन देना था। मैंने एक और निवेदन किया, आप कृपा करें जैसे कि मैं अपने जीवन को चला सकूं भक्ति में। तो उन्होंने बोला कि देखो अनुशीलन चिद अनुशीलन, ये बात उन्होंने उस वक्त भी बोली थी कि जितना तुम भगवान जी के नाम का स्मरण करोगे उतने ही माया नहीं आएगी। यही शब्द थे, मतलब ऐसे ही शब्द थे। एज इट इज़ तो नहीं बोल पा रहा हूँ। तो यहाँ जो बात है वो मन और वाणी से हम भगवान के बारे में ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना ही उनका नाम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? यही चीज़ अनुशीलन है कि हम नाम करेंगे और उनका चिंतन करेंगे। जो जड़ में चैतन्य का भाव प्रकट करना है, जहाँ लेके आना, ये हमारा काम है। यही है सेवन उन्मुख जिह्वा दो, सेवन उन्मुख जिह्वा हो। उसका कारण क्या है? कहते हैं वाणी मन के साथ जिसे पाने में असमर्थ होकर लोट आती है, यतो वाचो निवर्तन्ते, निवर्तन्ते मतलब वापिस आना, अप्राप्यम प्राप्त नहीं होता, मनसा सह, मन के साथ में वाणी का जहाँ जाकर के समझ में नहीं आता वापस आ जाती है। कहते वह परम तत्व है, उसी को परम तत्व कहते हैं, जहाँ उसी को आत्मा कहते हैं। जितना भी हम कोशिश कर लें आत्मा को व्याख्यान करने का, हम कर ही नहीं सकते। वाणी के पास में शब्द है ही नहीं कि आत्मा अपनी आत्मा की भी व्याख्या कर दे। परमात्मा की तो क्या करोगे, क्या करेंगे? इसलिए नाम ही सहारा है, केवल नाम ही सहारा है। चलिए, ब्रजनाथ जी ने कहा आपने बतलाया कि जीव ज्वलंत अग्नि की चिंगारी स्वरूप अथवा चित सूर्य की किरणगत परमाणु स्थानीय तत्व है, तो इसमें जीव शक्ति का क्या कार्य है? महाराज आपने जो बतलाया कि एक तरह से चिंगारी की तरह है, या सूरज के जो किरणें हैं उनके अंदर में जो छोटे अणु दिखलाई देते हैं, छोटे छोटे अणु दिखलाई देते हैं ना, धूल के कण, कहते उसकी तरह से आपने बतलाया। तो इसमें जीव शक्ति अलग से क्या हुई, ये प्रश्न किया। बाबा जी कहते हैं कृष्ण ज्वलंत अग्नि या सूर्य स्वरूप स्वप्रकाश तत्व है। कृष्ण रूप ज्वलंत अग्नि की जितनी दूर तक अपनी सीमा होती है, कृष्ण रूप ज्वलंत अग्नि की जितनी दूर तक अपनी सीमा होती है, उसके बीच का सब कुछ चित व्यापार होता है। वाह!
ये मैं बार बार बोलता हूँ, वही ना, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तत्कथिता प्रकाशन्ति महात्मना, स्वयं प्रकाशित हो जाता है। याद है नीचे जब उपनिषदों का हम चिंतन कर रहे थे, चित्त मंडल का एक वो किया था, ये चित्त जो है गोलोक का जो गो है अर्थात ज्ञान है, अर्थात आत्मा है, अर्थात प्रकाश है, वो सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र है, परंतु यहाँ माया के कारण, जैसे बादल आने के कारण हमें दिखलाई नहीं देता सूर्य, लेकिन वो है। इस प्रकार से यहाँ माया में दिखलाई नहीं देता, लेकिन वो है। कहते हैं जितनी दूर तक उसका प्रकाश है, किसका प्रकाश है? सूर्य रूपी अग्नि का, जहाँ सूर्य का, सूर्य रूपी अग्नि अथवा सूर्य रूपी कृष्ण रूपी सूर्य का, ठीक है, वो सारे का सारा चित व्यापार है, मतलब चित ही है, वहां जड़ है ही नहीं, माया है ही नहीं। कहते इसके बहिर्मंडल में उसकी किरणें फैली हुई होती, और ये तो उनका अपना हो गया, उनको गोलोक के अंदर बैकुंठ, बहुत सारे बैकुंठ हैं, एक दो बैकुंठ नहीं, बहुत सारे बैकुंठ, वो सारे के सारे बैकुंठ आ गए, उसमें सारा गोलोक का वैभव आ गया। ये सब का सब चिद व्यापार अर्थात चैतन्य जगत है, इसमें जड़ का कोई भी लेश मात्र नहीं। यहाँ पे सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र ये कुछ भी नहीं होते, क्योंकि इन लोगों की वहाँ पे कोई गति नहीं। जैसे सूर्य जो है उदित होने के बाद में आपको तारे नज़र नहीं आते, तारे रहते हैं, नज़र नहीं आते, क्योंकि आपकी आंखों के आगे सूर्य प्रकाश है, जिसके कारण नज़र नहीं आते। इसी प्रकार से माया वहाँ पर दिखलाई नहीं देती। कहाँ पर? वैकुंठ में, समझे? और उसके बहिर्मंडल में फैली हुई जो किरणें होती हैं, किरण स्वरूप शक्ति का अनुकार्य है। किरण स्वरूप शक्ति का अनुकार्य है। स्वरूप शक्ति का मूल कार्य है वैकुंठ जगत इत्यादि को प्रकाशित करना, उसमें जो वैभव है, जैसा वैभव उन्होंने प्रकट किया है उसका सस्टेन, उसको मेंटेन करना, उसको वैसे यथावत बना के रखना। कहते हैं उसी स्वरूप शक्ति का अनुकार्य है, डायरेक्ट कार्य नहीं है, ये गौण रूप से कार्य है। उस अनुकार्य में किरण स्वमूह चित सूर्य के परमाणु हैं। जो ये जीव हैं वो कैसे हैं? किरण समूह चित सूर्य के परमाणु हैं। किरणों में जैसे चमकते हुए छोटे छोटे कहते इस प्रकार से। मैंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया था बहुत साल पहले, 92 की बात है, या 93 की बात होगी, बस मुझे याद नहीं आ रहा, उस समय की बात है। हम लोग चंडीगढ़ मठ से पीछे जो ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड में जाकर मैंने कहा सब लोग ऐसे मुंह कर लो। हम 4-5 लोग थे, ऑस्ट्रेलिया से एक अमित था, ऐसे करके, वो अब तो ऑस्ट्रेलिया में, वो था होशियारपुर का, तो शर्मा जी का बेटा, ऐसे करके हम 4-5 लोग थे, मनसाराम था। मैं ऐसे कर, मैं किस अपनी आँखों की सीमा से बाहर निकलो। हमारी आँखों की एक लिमिट है, यहीं तक देख सकती हैं, जहां तक देख सकती वहां तक नहीं देखना, उससे बाहर जाओ। मतलब कैसे संभव हो सकता है? संभव यह है कि जो दिखाई दे रहा है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, और गहराई में जाते जाओ। प्रभु जी, बुद्धि पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रहा था। 2-4 मिनट, 4-5 मिनट बाद ये लोग वो हो गए कि ये क्या है। अरबों खरबों एक ग्लेंस के अंदर, छोटे से ग्लेंस के अंदर अरबों खरबों
चमकती हुई जैसे पूंछल वाले वो होते ना जीव, तारे, वो दिखने लगे। अरबों खरबों, सिर्फ एक ग्लैंस में। क्यों? अच्छा, वो दिख रहे थे। मैंने कहा जो दिख रहा है उसे मत देखो, उसके भी आगे बढ़ो। बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट। बच्चे था मैं तब, पर ऐसे मतलब उल्टे सीधे ध्यान मेरे लगते थे। तो वो चीज़ आज यहाँ पे देखो, वो चीज़ आज यहाँ पे लिखित रूप में सामने आई है। आपको पहले ही प्रकाशित होगा सब कुछ। मतलब माया फिर भी देखने की इच्छा होती थी। ऐसा नहीं कि प्रकाशित हो गया तो माया के प्रति जो है वो आकर्षण नहीं था, परंतु वो एक क्यूरियोसिटी, क्या है तो है क्या। ग्राउंड में दिन में देखा है सारा? दिन में बिल्कुल। अभी आप छत पे बैठ जाइए और जितने भी आपकी रोशनी, जितना जहाँ तक देख सकते हो उसको भूल जाओ, उसके आगे जाना है। बड़ा आनंद आया। जो भी हो, अभी जितने सुनने वाले हैं ना, सारे के उठ करके यही काम करेंगे। तो कहते हैं वो परमाणु स्थानीय हैं, वो इतने अणु स्थानीय हैं कि उनको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो अनुस्थानीय हैं। कहते हैं स्वरूप शक्ति मंडलवर्ती जगत की प्रकटयित्री है। अर्थात स्वरूप शक्ति जो है वो जो मंडलवर्ती जगत है, जो जगत एक मंडल की तरह बना हुआ है, गैलेक्सी, जो गैलेक्सी दिखाई देती है ना, कहते हैं बहुत सारे ब्रह्मांड, आकाश गंगा जिसे कहते हैं, वो मिल्की वे जिसे बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो ब्रह्मांड हैं, वो कहते हैं वो स्वरूप शक्ति उस मंडलावर्ती, मंडल की तरह बने हुए जगत की प्रकटयित्री है, प्रकट करने वाली है। बहिर्मंडल की क्रिया चित्त शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है। अब ध्यान दो, वाह बहुत सुंदर। जय हो भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। ये कई एक शब्दों से ना वैष्णव लोग का माथा खराब हो जाता था। अब मेरे को जवाब मिल गया, हाँ बल मिल गया। मैं बोलता था कि भगवान कहते हैं इतस्तु अन्य विद्धि प्रकृति में पराम जीव भूतम महाबाहो इदम धारियत जगत। ये जगत जो है जीवों ने धारण किया है। मैं इसको बोलता था, जीव ने धारण किया जगत को, आत्माओं ने धारण किया जगत को। परमात्मा का इसमें कार्य नहीं है। परमात्मा की शक्ति है ना जीव, कोई अलग से थोड़ी है। सूरज की किरणों ने रंग बनाए हैं, प्रैक्टिकली सूरज की किरणों ने रंग बनाए का मतलब सूरज ने बनाए, लेकिन हम सूरज ने बनाए ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि सूरज यदि थोड़ा सा नजदीक आएगा जल जाएगा सब कुछ। तो सूरज की किरणों ने बनाया मतलब सूरज ने बनाया। भगवान की शक्ति ने बनाया मतलब भगवान ने बनाया। भगवान की शक्ति ने धारण किया मतलब भगवान ने धारण किया। इस तरीके से जगदाधार भगवान को कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में भगवान अपने मुख से कहते हैं तस्तु अन्य विद्धि प्रकृति, यह एकदम धारित जगत, जिसने जगत को धारण किया। यहां पे वही बात कह रहे हैं। कहते हैं स्वरूप शक्ति कौन? आत्मा, विशेष रूप से परमात्मा की अपनी शक्ति, चित्त शक्ति। स्वरूप शक्ति मंडलवर्ती, सॉरी जो स्वरूप, सॉरी यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स हो गई थी, माफ़ करना, और मैं उसे दोबारा से बोल रहा हूँ। एक है स्वरूप शक्ति का मंडल, ठीक है, उसमें सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे ब्रह्मांड। कौन से ब्रह्मांड हैं? वैकुंठ रूपी। यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी थी, नीचे वाला ब्रह्मांड बोल दिए थे, गैलेक्सी बोल दी थी। कहते वह उसकी प्रकट करने वाली है। और बहिर्मंडल की क्रिया चिद शक्ति की अणु अंश रूपी जीव शक्ति की क्रिया है।
ये जो ब्रह्मांड हैं ये सारे जीव शक्ति के बनाए हुए हैं। ले लो। अतएव जीव संबंधी क्रियाएं जीव शक्ति की होती हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते के अनुसार पराशक्ति स्वरूप चित शक्ति ही अपने मंडल से बाहर निकलकर परस्य शक्तिर विविधैः श्रूयते के अनुसार पराशक्ति स्वरूप चित शक्ति ही, पराशक्ति स्वरूप चित शक्ति ही अपने मंडल से बाहर निकलकर जीव शक्ति के रूप में चिन्मय चिन्मंडल और माया मंडल के बीच तटस्थ भूमि के रूप में के ऊपर चित सूर्य के किरण परमाणु रूप अत्यंत नित्य जीवों को प्रकट करते। समझ आ गया? हाँ, ये ना सारी बातें हम, अब तुम आ गए हो, हम इसको ना बोर्ड, बड़े वाले बोर्ड के ऊपर सेटअप करके फिर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत सुंदर, बहुत अंडरस्टैंडिंग की है। जिस प्रकार हम ये बोल रहे हैं, अगर उसी प्रकार हम चिंतन करने लगे ना कि हम जड़ शरीर से अलग हट करके उस चैतन्य स्वरूप में अपने स्थित होकर के जब हम करने लगेंगे ना मंत्र, अलग ही उसका प्रभाव होगा। क्योंकि जहाँ से हम हैं उसको हमें जो है उसी अवस्था को याद करते हुए करने से एक अलग प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं ब्रजनाथ जी, ज्वलंत अग्नि या सूर्य और स्फुलिंग या परमाणु ये सब जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं। चित्त तत्व के विषय में इन जड़ पदार्थों की तुलना का प्रयोग क्यों किया गया? जो बात बोले सूरज, उसकी सूरज की किरणें, ये सब तो जड़ तत्व दिखलाई दे रहे हैं। अग्नि, अग्नि की चिंगारी, इसको फिर चिन्मय तत्व के साथ क्यों तुलनात्मक लिया गया? बड़ी सुंदर बाबा जी महाराज कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि जड़ वाक्यों द्वारा चित्त तत्व के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसमें जड़ मल अवश्य ही स्पर्श करेगा, जड़ की गंदगी अवश्य ही स्पर्श करेगी। परंतु उसका दूसरा उपाय ही क्या बताओ? तुम ही बोल लो, अब तुम ही कह लो। बाबा जी महाराज भी थोड़ा आनंद ले रहे, कहते बताओ क्या? मजबूरी है कि हमें उदाहरण यहाँ के देने पड़ते हैं, दे ही नहीं सकते कोई और उदाहरण। अब मैं कहूँ चैतन्य जगत, जैसे उन्होंने कहा, कबीर जी ने बोला, नानक जी ने बोला और महापुरुषों ने बोला कि अगम अगोचर अकथ कहानी, ऐसे करके शब्द बोल दिए। अब वो शब्दों का अर्थ कोई भी नहीं समझ पाता, वो उतरेगा कहाँ, वो समझ में आएगा कैसे? तो उदाहरण जो भी दिए जा रहे हैं वो बाध्य होकर के मजबूरी में दिए जा रहे हैं, नहीं तो चिन्मय जगत के बारे में कोई बात ही नहीं कर सकते हम। जो उदाहरण दे रहे हैं जड़ जगत के, चिन्मय जगत के लिए, वो उदाहरण कुछ मात्रा में तो स्पर्श करते हैं उस चीज को। हाँ, मोटे तौर से, मोटे तौर से नहीं, मतलब थोड़ा से तौर से, थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, मतलब वो कोई है ही नहीं ना जब तक। इसलिए पहले बोला हरि नाम अनुशीलन करते करते, चिद अनुशीलन करते करते, जितना तुम जो है चित स्वरूप को उदय कराओगे उतना ही समझ पाओगे। मैंने एक बार बोला था, अभी तक मेरे को उसका ना सूत्र नहीं मिला है, मतलब लिखित रूप से नहीं मिला है, और मैंने इस चीज़ को हरि कथा में बहुत बार बोला, लेकिन एक बार मैंने इसको जब अनुभव किया, मैंने कहा कि जो हमारी, मैं स्वयं छोटा सा कण हूँ, जो इसको बाल के 10,000वां अंश कहते हैं, वो छोटे से कण का जब बिना आवरण के दर्शन करो, बिना किसी ढकाव के दर्शन, सूरज से भी ज़्यादा रोशनी का अनुभव होता है। समझ लगी कोई बात?
जैसे सूरज, अब समझने के लिए मैं बतला रहा हूँ, ये भी जड़ उदाहरण है। जैसे सूरज को कितना प्रकाश है, उदित होने के बाद कोई नक्षत्र नजर आता है? सूरज से भी ज्यादा प्रकाशमान तत्व, सूरज उनके सामने एक छोटे से मट्टी के कण के बराबर है। सूरज इतने बड़े बड़े और ब्रह्मांड हैं, उनमें प्रकाशमान है, लेकिन जैसे सूरज हमारे आंखों के सामने आता है, वो नजर आते हैं कोई भी तारे नक्षत्र? मतलब सूरज की रोशनी भी जिनके आगे तुच्छ है, जो दीपक के समान लगती है, मात्र उतनी दीपक के समान रोशनी हमारी आंखों में पड़ने के बाद में हमको और बड़े बड़े सूरज दिखलाई नहीं देते। ऐसे ही जैसे ही हमको स्वस्वरूप का अनुभव होगा, मैं स्वयं प्रकाशमान हूं, तब ये सूरज भी दिखलाई नहीं देगा। मतलब ये भी स्वयं प्रकाशमान होने के कारण क्या होगा, उसमें अभिमान आने का डर रहता है। क्या अभिमान आने का? मेरे से ही सारी सृष्टि है, मैं ही सृष्टि का करता हूं, ये सब अभिमान आने का डर। और इस अभिमान के आने से ही जीव में माया ब्रह्म के रूप में, बोलो वृंदावन बिहारी नए शब्द, माया ब्रह्म के रूप में आवरण करती है, और जीव अहम ब्रह्मस्मि सोहं सोहं सोहम शिवोहम 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 अयम आत्मा ब्रह्म, ये सब बोलते लग जाते हैं। तो ये माया का एक आवरण है, जिसके कारण ब्रह्म, वो माया का आवरण ब्रह्म रूप में है, चैतन्य रूप में है। तो विषय पे हम वापस आते हैं। कहते उदाहरण में क्या दूं? इसलिए तत्ववेता पुरुष चित वस्तु की अग्नि या सूर्य से तुलना कर उस विषय को समझाने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में कृष्ण सूर्य से बहुत अधिक श्रेष्ठ वस्तु हैं। कृष्ण का चिन्हमंडल भी सूर्य के तेजोमंडल से अत्यंत श्रेष्ठ है, एवं कृष्ण की किरण जीव शक्ति तथा किरणगत परमाणु सूर्य की किरणों और किरणगत परमाणुओं से अति श्रेष्ठ है। समझ आई जो मैं बोल रहा था ना? देखने के लिए ये सूरज के भीतर घूम रहे परमाणुओं का ही दर्शन है। ये मत सोच लेना कि वो सारी आत्माओं का दर्शन अपनी नंगी आंखों से कर रहे हैं, इम्पॉसिबल। वो जो ऐसे ऐसे जो भगते हैं ना, वो सूरज के भीतर के कण हैं जो दिखलाई देने लगते हैं। जैसे समझने के लिए पंखा देख रहे हो, जब ज्यादा तेज होता है तो उल्टा चलता है, दिखता है उल्टा है, लेकिन उल्टा चल रहा है। पंखे का पंख नजर नहीं आता, पंखे का पंख नजर नहीं आता, इतनी तीव्र गति से था, लेकिन पंखा घूम रहा है ये नजर आता है। तेजी ज्यादा होगी तो पंखे का पंख नजर नहीं आएगा, लेकिन पंखा घूम रहा है ये नजर आएगा। तो कितनी स्पीड से घूम रहा है हमें नहीं पता। आप कल्पना करो, सूरज की किरणों की स्पीड पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर की गति से भागती है। 1 सेकंड 3 लाख किलोमीटर निकल गया, पृथ्वी को 6 बार घुमा दिया। पृथ्वी को इसके बीच में 6 बार घूम गई पृथ्वी के, समझ लगी? तो इतनी तेजी से जो चल रही किरणें हैं, जब आप उनको कॉन्स्टेंटली देखते हो तो उन होता कुछ नहीं है, उन किरणों की गति का एक सघन, मतलब एक ही तरह का दृष्टि है तो उसकी सघनता जो है एकदम कॉन्संट्रेटेड हो जाती है। वो कॉन्संट्रेटेड होने से एक बीम बन जाता है। फिर उसके अंदर के जो स्पीड के जो कण है ना, वो आपको बहुत स्पीड से चलने पे भी जैसे उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है, वो धीरे 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 ऐसे दिखाई देता है। एक चीज समझ में आई ना? हाँ, तो इसको कहते हैं ये जो कण है, ये जो दिखाई देने वाले कण, ये आत्मा ही नहीं है।
ये कण सूरज के अंदर की किरणों के कण हैं जो इनके अंदर घुस जाते हैं, पेड़ों के अंदर घुसते हैं, श्वास में हमारे आते हैं, सृष्टि को बढ़ाते हैं, वो कण है। इन कणों में प्राण हैं, प्राणहीन नहीं है, प्राण है। चैतन्य जगत का ही प्रकाश मात्र है ना, वो अनुप्रकाश है। तो परंतु जो चैतन्य जगत मतलब कृष्ण की शक्ति रूपी जीव का जो स्वरूप है वो इससे अत्यंत अलग है, तो इसीलिए कहते अति श्रेष्ठ है। किंतु ऐसा होने पर भी अनेक विषयों में सादृश्य लक्ष्य करके ही उन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है। मतलब इतना अंतर होने पर भी थोड़ा सा उसके सदृश्य बोला जा सकता है, इसलिए ही उदाहरण ये दिया गया सूर्य का, इसलिए अग्नि का उदाहरण दिया गया। वास्तविकता में ये उदाहरण वहां लगते नहीं है। उदाहरण केवल प्रादेशिक गुणों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक गुणों को नहीं। सूर्य का स्वप्रकाश सौंदर्य गुण तथा उनकी किरणों का पर प्रकाश गुण, ये दोनों गुण चित्त तत्व के स्वप्रकाशत्व और पर प्रकाशत्व गुणों को लक्ष्य करते हैं। उदाहरण केवल प्रादेशिक गुणों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक गुणों को नहीं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये प्रादेशिक देख रहे हो, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप मेरे पीठ के पीछे क्या है वो ही नहीं देख पा रहे। आप अपने आप को भी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपको अपने आप को देखने के लिए 4 दर्पण चाहिए, इधर से उधर से लगें तब जाकर के आप देख सकते हो यहाँ ये है, वो भी परिपूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से नहीं। तो इसी प्रकार से जो भी यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कहते प्रादेशिक है, मतलब एक समझने के लिए। जैसे वो देखते चंद्र जो है ना, देख देख वो पेड़ के पीछे, चंद्र पेड़ के पीछे है नहीं, चंद्र पेड़ के पीछे नहीं है, लेकिन वो पेड़ वहां पर बच्चे के लिए क्या बन जाता है, वहां ऑब्जेक्ट पेड़ बन जाता है। तो उसको समझाया जाता है वो देख अभी वहां पे वो पेड़ के पीछे तक आ गया, पेड़ के पीछे तक आ गया, अरे ऊपर आ गया, देख ऐसे कैसे आ गया, वो तो पेड़ के पीछे था। वो हम लोग बच्चों की तरह बात करते हैं कि वो सूरज के कण थे, ये सूरज के कण कुछ नहीं है। उदाहरण ये दिया जाता है, जवाब नहीं है बोल करके। किंतु सूरज के दाहकत्व और जड़त्व आदि गुणचित वस्तु में उदाहरण के स्थल नहीं है। ले लो, ये दूध जल जैसा है, ऐसा कहने से जल का तारल्य गुण ही ग्रहण करने योग्य है। कहते हैं जैसे सूरज का जो दाहकत्व और जड़त्व आदि गुण, सूरज का जलाना और जड़ की तरह रहना, ये जो गुण है ये चिद वस्तु में इसका कोई भी स्थिति नहीं है। मतलब ये जड़ है, एक जगह स्थिर है जहां ऐसा घूम रहा है, तो वो उसकी एक लिमिट है घूमने की। चिद तत्व के लिए लिमिट कोई भी नहीं, तो वो एक जगह भी रह सकता है, अनेक जगह भी जा सकता है चित तत्व आत्मा। लेकिन सूर्य का एक ही उसका एक पैटर्न बना हुआ है जड़त्व के कारण, जड़ तत्व होने के कारण, ठीक है, और उसमें जलाने का है। ये स्वयं प्रकाशमान होने पे भी जलाता नहीं, शीतलता प्रदान करता है, उल्टा है। तो क्या चंद्र की शीतलता? ना 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 ना। क्या सूरज के समान प्रकाश? नहीं, सूर्य के समान प्रकाश, जहां अधिक प्रकाश होने पर भी इसके अंदर दाहिका शक्ति नहीं है। ये जड़ उदाहरण उसमें नहीं लगेंगे, कहने का मतलब। कहते ये दूध जल जैसा है, जैसे ये दूध जल जैसा है, पानी जैसा दूध ले आया। तो पानी जैसा दूध कहने का मतलब ये है कि जल का तारल्य गुण जो है वही इसमें समझ, मतलब जल अधिक है। जैसे दूध तो दूध ही है, पानी जैसा दूध लग रहा है। और प्योर दूध भी हो, कई बार पानी जैसा, गर्म कर ले थोड़ा, ऐसा बोलते ना, पानी पिलाता। तो उसमें सिर्फ समझने के लिए है, दूध तो दूध ही है, उसमें जल जो शब्द बोला जा रहा है वो जल है नहीं।
ना गर्म किया ना उसमें मीठा डाला, पानी की तरह। तो पानी की तरह बोलने से पानी नहीं, दूध ही है। इसी तरह से सूरज की किरणों की तरह, सूरज से निकल रहे स्फुलिंगों की तरह ऐसा नहीं है। ये उदाहरण दिया। कहते नहीं तो उस दूध में जल के सारे गुण पाएं, जाने से वे दूध ना होकर जल नहीं हो पड़ेगा। हाँ, कहते हैं ये जो बोलते हैं ना पानी की तरह, कहते हैं कि उसमें पानी के जो दूध के जो गुण हैं वो सारे के सारे उस जल रूपी दूध में हैं। दूध के सारे गुण हैं, उसके कण कण में घी है, लेकिन उस कण कण के घी को ना अगर आप देख पा रहे हो, आपके पानी है, तो उससे उसका प्रभाव सही रूप में मिलेगा नहीं। अतएव उदाहरण किसी वस्तु के प्रादेशिक भागों को ही व्यक्त करते हैं, सार्वदेशिक भावों की तुलना के क्षेत्र नहीं होते। इसलिए कहते हैं जो भी उदाहरण दिए जा रहे हैं वो प्रादेशिक, मतलब एक समझाने के लिए दिए जा रहे हैं। वास्तविकता में इसका कोई भी, मैं कई बार इस चीज़ को बोलता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, आपने खाया खीर को, जहाँ कोई नमकीन खाया, कैसा, बहुत बढ़िया, नमक कैसा था, बस, अरे क्या इसे ऐसा क्यों करते हो, नमक कैसा था? उसका कोई थर्मामीटर नहीं है बताने वाला कि नमक ऐसा था, लेकिन बहुत बढ़िया था। अच्छा किसी और को दो जो कम नमक खाता हो, अरे इसमें नमक ही नहीं है। जो ज़्यादा खाता हो, जो कम खाता हो कहे बहुत नमक है, ज़्यादा खाता हो कहे नमक कम है। तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम्हारी जीव के अनुसार तुम अपना उसका वर्णन कर पा रहे हो, अपनी जीव के अनुसार। इसी प्रकार जो बातें हम बोल रहे हैं वो अनुभव के अनुसार समझाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। बद्रीनाथ की इस बात को बोल करके बाबूजी महाराज ने वंशा कृपा संपत्ता नाम का वैष्णव